तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए, आज एक ये छोटा सा वीडियो है। कल्याण ज्वेलर्स के नंबर्स आ गए हैं, उनके नंबर्स को देख के थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो उसको एक शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने ज्वेलरी सेक्टर को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में नहीं जाएंगे। कल्याण ज्वेलर्स का जो पास्ट के क्वार्टर के नंबर्स हैं, हमने सब कुछ देखा हुआ है। काफ़ी कंसिस्टेंट वो लोग परफॉर्म करता आ रहा है। तो अब जब ये क्वार्टर शुरू हुआ था, तो वहाँ पे जब हमने अपडेट्स वगैरह देखे थे कल्याण ज्वेलर्स के, तो हमने ये पाया कि कल्याण के जो नंबर हैं, जो अधिक मास का उन्होंने पूरा बात बोला था, वो आपका पीएन गडगिल हो गया, सेनको हो गया, या फिर इवन डीपी आभूषण के भी नंबर्स आए थे, उन सभी से आपको कम दिख रहा था वहाँ पे। तो उसके बाद कंपनी के अंदर क्या चीज़ें हुई हैं, उनकी जो नए नए पूरे ये जो रीजनल ब्रांड वाली चीज़ें हैं, वहाँ पे कैसा चल रहा है, खास करके मार्जिन्स में जो कमी मिली है उसका क्या कारण है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से पूरा आउटलुक कैसा रहता है, और फाइनली जो हमने पास्ट डिस्कशन किया है और जो प्रेजेंट क्वार्टर वन का हमारे पास डेटा अभी नया आया है, उसके बेसिस पे जो हमारी FY 27 की ट्रेजेक्टरी है, उसमें क्या बदलाव होता है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनका जो आपका रीजनल ब्रांड वाला कंसेप्ट है, जो ये लोग बहुत 2-3 क्वार्टरों से बात कर रहे हैं कि हम लोग रीजनल ब्रांड खोलने की बात करेंगे, तो उसी से शुरू करते हैं। तो देखिए, इन्होंने पूरा जैसे कि बोला था FY 27 में हम लोग आई थिंक 4 या 5 स्टोर्स खोलने की बात करते थे, तो फाइनली इन्होंने क्वार्टर वन के अंदर ये अपना जो रीजनल ब्रांड ब्रांड है उसको ला दिया है। इसका नाम क्या रखा है, ATM करके कहते हैं लोग, अक्षय थंगा मालेगाई करके कहते हैं। तो ये बेसिकली रीजनल ब्रांड है। तो आपने ये देखा, जो कल्याण ज्वेलर होता है हाइपर लोकल मॉडल में काम करता है। कहने का मतलब क्या है, उनकी जो इन्वेंट्री होती है उसका कुछ पार्ट जो होता है वो आपका रीजनल ब्रांड की तरफ केटर करता है। और जो बाकी ब्रांड होता है, मतलब बाकी इन्वेंट्री जो होती है, वो आपकी पूरी जो नेशनल लेवल ब्रांड है, जहाँ पे वो लोग नेशनल लेवल प्लेयर्स हो गया, तनिष्क हो गया, या फिर इवन पीएन गडगिल हो गया, इस तरह के। पीएन गडगिल तो चलिए अभी नेशनल लेवल नहीं है, तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए वो लोग नेशनल लेवल से compete करते हैं अपने कल्याण स्टोर्स के अंदर। और कैंडियर हो गया, वो इनका जो भी लाइफ स्टाइल वाला ब्रांड है उसकी तरफ चल रही हैं चीज़ें। तो अब इन्होंने अक्षय थंगा मलिगई जो बनाया है, ये बेसिकली आपका पूरा डिजिटल ब्रांड के अंदर टारगेट करेंगे। अब आपको पता है कल्याण ज्वेलर जो है वो आपका साउथ इंडिया से निकला हुआ प्लेयर है, तो साउथ इंडिया में उनकी डोमिनेशन जो है अभी भी मेंटेन्ड है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, आपका तमिलनाडु में इनका पहला स्टोर खोलने वाले हैं। अगर मैं आपको डेट बताऊं, तो अगस्त के किसी एक आई थिंक 21 या कुछ एक डेट पे ये लोग, अगस्त 21 को ये लोग अपना फर्स्ट स्टोर खोलेंगे। और आने वाला जो पूरा साल होगा, खास करके जो आपका फेस्टिव शुरू होता है, मतलब H2 होता है, वहाँ पे इनके 4 और स्टोर्स आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, FY 27 के अंदर ये लोग टोटल 5 रीजनल ब्रांड खोलने की बात करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो आपकी इन्वेंट्री होगी ना, ये आपकी कल्याण इन्वेंट्री जैसी नहीं है। तो जो हम लोग वो कैनबलाइजेशन की बात करते हैं ना, कि एक इन्वेंट्री आपने बगल में खोल दी, तो आपका जो पुराना स्टोर है उसकी सेल्स को खाएगा, तो कुछ वैसा नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके रीजनल कस्टमर्स होंगे, उनको टारगेट करने की बात है। अब ये जो एक पूरा नया वेंचर है ना, ये आपका कल्याण माली सेक्टर में एक तरह से देखोगे, जो भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है वहाँ पे सबसे पहला इस तरह का करता हुआ हमें दिख रहा है। तो देखते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आएगा बिजनेस के बारे में, तो हमें और नई चीज़ें मालूम चलेगी कि कैसे ये अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहा है, वो कैसे चल रहा है, उसके नए नए ट्रेंड्स हमको मालूम चलेंगे। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया इस बिजनेस के कॉन्कॉल के बारे में। अब दूसरा चीज हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इनका जो पूरा मान लीजिए स्टोर ओपनिंग की चीज़ें होती है, उस पर क्या ट्रेजेक्टरी रही है, उनको समझ लेते हैं। तो देखिए, अब जैसे हम लोगों ने देखा है कल्याण के 2-3 सालों से, कि कल्याण क्या करता है, आपका क्वार्टर वन क्वार्टर टू के अंदर स्टोर्स खुलते हैं, बट वो आपके जनरली कम होते हैं, या फिर इन जनरल ज्वेलरी सेक्टर में आपका H2 के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर्स खुलते हैं। तो जैसे हमने लास्ट ईयर में भी देखा था, इनका H2 में स्टोर ओपनिंग काफ़ी हैवी था। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, तो कल्याण के आप यहाँ पे नंबर्स देख सकते हो। तो कल्याण जो अपना कहता है कि पूरे FY 27 के एंड में लगभग 426 आपका, मतलब फोको प्लस कोको मिला के स्टोर्स हो जाएंगे। इंटरनेशनल में ये लोग कम स्टोर्स खोलते हैं, खास करके आपका यूएसए और जो मिडल ईस्ट मार्केट होती है। फिर कैंडियर में ये लोग आपके स्टोर्स खोलते हैं। बाकी जो न्यू रीजनल ब्रांड है, इसकी बात हमने अभी जस्ट कर ली। अब बात करता हूँ मैं आपसे, इनके जो स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस है वो आपका मेंटेन्ड है। वो आपका 84 कल्याण स्टोर्स इस पर्टिकुलर साल में खोलेंगे। और जो कैंडियर है वो आपका 50 स्टोर्स खोलेंगे। कहने का मतलब क्या है, वही आपकी जो 25-30% के बीच में आपकी स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस होता है ना, उसके ऊपर कंपनी एक तरह से मेंटेन्ड है। तो आप देखेंगे स्टोर ओपनिंग पे गाइडेंस कोई भी किसी तरह से चेंज नहीं हुआ है। तो ये चीज़ हो गया। हमने बात कर लिया रीजनल ब्रांड के बारे में, हमने स्टोर के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो सबसे मतलब दिक्कत वाला पॉइंट है इस पर्टिकुलर कॉन कॉल में, और जहाँ पे सबके डाउट्स हैं। तो देखिए, तो कंपनी का जो बेसिकली स्टोर, तो ये मतलब मार्जिन्स में क्यों डिप मिला है, उनको समझते हैं। तो आप ये देख सकते हो एक चीज़, अगर मैं आपको बताऊँ, तो अगर आप इंडिया बिजनेस देखोगे ना इनका, तो आप ये समझ सकते हो कि आपको दिखेगा कि ग्रॉस, मतलब आपकी जो टॉप लाइन है वो आपका 38% पे ग्रो किया है। उसमें कई बार आपको जो वैल्यू गेन्स मिलते हैं आपको ये गोल्ड प्राइस के कारण, सिंस अभी भी आपका गोल्ड प्राइस तो टेपर डाउन हो रहा है, बट अभी भी वो पूरे तरह से कम नहीं हुआ है या फिर स्टेबलाइज नहीं हुआ है, तो आपको टॉप लाइन ऑफकोर्स ज़्यादा मिलेगी। एट द सेम टाइम जो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपको दिखेगा कम हो गया है। एबिटा दिखेगा आपको और भी कम हो गया है, और जो पैट है वो आपका रिकवर हो गया है। बट वो रिकवरी मार के आपका रेवेन्यू के जितना नहीं गया है। तो कुछ पैरामीटर्स जो है आपको पहले से पता है, और कुछ नई चीज़ें इस बिजनेस के केस में हुई है, जो हमें एक तरह से मान लीजिए न्यू इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, पहली बात करता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट कम क्यों हुआ है। तो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट कम होने का कारण क्या है, जो आपने ये देखा कि ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज वाला प्रोग्राम है,
तो जैसे बाकी कंपनियां भी करती हैं, सेम आपका कल्याण भी करता है इस चीज़ में। पूरा आपका सेंको गोल्ड जो है सबसे आगे है एक तरह से सेक्टर के अंदर। तो अगर आप कल्याण को देखोगे ना, तो कल्याण ने वही बात किया है कि क्वार्टर 1 के अंदर आपका जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज वाला प्रोग्राम होता है वो एक तरह से पीक आउट कर गया। मतलब आप मान लो आई थिंक कुछ 46% या 45% इस तरह से इनका पूरा ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम से आया है। अब कंपनी ने एक नया इंसाइट दिया है बेसिकली, जब आप ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम करते हो ना, तो देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो कस्टमर है, आप गए किसी कल्याण के शोरूम पे, अब वहां पे आपने बोला कि भाई हमें ये ज्वेलरी खरीदनी है, तो बदले में आप ये गोल्ड ले लो, बदले में हमको ज्वेलरी दे दो। तो जब आप ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करते हो ना और उसके बदले में ज्वेलरी खरीदते हो, तो कल्याण को जो वो मतलब उस पर्टिकुलर दिन का जो गोल्ड का दाम होता है उनके स्टोर में, आप किसी ज्वेलरी स्टोर में जाओगे तो वहाँ पे गोल्ड की प्राइस लिखी रहती है, तो उस दाम पे ही मतलब अपने कस्टमर्स को देना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कल्याण को एक तरह से मान लीजिए वहाँ पे फायदा नहीं, फायदा कम हुआ है। चलिए इसको अलग वे में समझते हैं। कल्याण गया किसी एक्सचेंज के पास जहाँ पे उसको बल्क में अपनी B2B मतलब B2B डायरेक्टली गोल्ड परचेज किया। तो जब आप बल्क में परचेज करते हो तो वहाँ पे आपको मान लो स्पॉट प्राइस पे कुछ मार्कअप मिलता है। मार्कअप कहने का मतलब क्या, कुछ डिस्काउंट में मिलेगा मिलेगा क्योंकि आप बल्क में परचेज कर रहे हो ना। तो आपने ये देखा कि ये कस्टमर है, कस्टमर अगर एक्सचेंज कर रहा है तो कल्याण को जो वो मार्जिन डिफरेंशियल था ना, जब वो अपना मान लो बल्क में खरीदता है तो वो उसको मिलना बंद हो गया। तो उसके कारण इनका मार्जिन में लगभग 2% का डिप दिखा है इनको। अब इसकी बेसिस पे आपका ग्रॉस मार्जिन का डिप हो गया। और दूसरा चीज़ क्या है, लास्ट ईयर देखोगे कंपनी के पास कुछ मान लो ये सिल्वर प्लेटिनम वगैरह होते हैं ना, उनके कारण कुछ इन्वेंट्री गेन्स वगैरह थे। तो वो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर 1 था वहाँ पे कुछ आपको एडवांटेज मिला था। तो आप ये कह सकते हो ऑन दैट फ्रंट आपको एक मान लो बेस आपका बढ़ा था उस पर्टिकुलर साल में, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिली है। तो दूसरा कारण ये हो गया। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी का जो इम्पैक्ट होता है आपका, जैसे हम लोग सेनको गोल्ड के लास्ट कॉन कॉल में बात कर रहे थे कि आने वाले क्वार्टरों के अंदर सेनको गोल्ड को क्या पता वो कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट दिखे। तो चलिए वो तो हमें उसी कॉन कॉल में देखना पड़ेगा। कल्याण ने क्या किया है, ये जो कस्टम ड्यूटी के कारण इनको जो भी मान लो एक्स्ट्रा पैसे मिलते ना, उसको इन्होंने अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर दिया है। तो एक वहां से आपको दिख रहा है कि मार्जिन का चीज जो आने आ सकता था वो आपको नहीं आया है। तो ये चीज हो गया। अभी इसके अलावा कुछ बुलियन सेल्स वगैरह हैं जो कि आपके एक्सचेंज वगैरह में ये लोग करते हैं, उसके कारण कुछ आपको मार्जिन में डायल्यूशन दिखा है। तो ये जो कुछ पैरामीटर्स है ना, इसमें आप कुछ चीजें ऐसे दिखोगे, कुछ वन टाइम चीजें हैं, मतलब मोस्टली ही वन टाइम चीजें हैं। एंड में मैं आता हूँ क्या मेरा पर्सपेक्टिव है इसके बारे में। तो आप ग्रॉस मार्जिन जो है वो आपको इन कुछ चीज़ों के कारण कम हुआ है। अब मैं बात करता हूँ आपसे ये एबिटा मार्जिन के बारे में। तो देखिए एबिटा मार्जिन पे दो तरह की चीज़ें प्ले आउट हो रही है। पहला एक तो आप जो हमको पहले से पता था कि इनका पूरा फोको मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आपको जो मार्जिन है वो आपको अपने ये फ्रेंचाइज वगैरह जो होते हैं उसके साथ आपको शेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए आपके जो एबिटा मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन है, एबिटा मार्जिन है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिप दिख रहा है। तो वैसे भी कंपनी की जो ट्रेजेक्टरी आप 4-5 सालों की देखोगे ना, इनका एबिटा मार्जिन कम हुआ है, पैट मार्जिन रिकवर हुआ है। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे उस कारण एक तो आपका एबिटा मार्जिन कम हो रहा है, तो पहली चीज वो हो गई। दूसरा चीज क्या हुआ है, क्वार्टर 1 के अंदर कंपनी ने अपने इंप्लॉइज को लगभग मान लो पैसा वगैरह तो देते हैं ना, वो एक तरह से बूस्ट कर दिया है, मतलब बढ़ गया है। मतलब आई थिंक कुछ 50% का वहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये क्या है, ये मान लो कुछ वैसा समझ लो ना आप कि हर 2-3 सालों पे कंपनियों को कुछ आप बोनस देते हो, उस तरह की चीजें हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि दिस इज अ वन टाइम एक्सपेंस, रादर इट इज अ रिकरिंग एक्सपेंस, बट इट विल अकर एट अ इंटरवल ऑफ 2 to 3 years। तो वो चीज़ है। तो आप ये देख रहे हो कि आप इसको ऐसे ही कह सकते हो कि ये भी एक वन टाइम इम्पैक्ट है। तो उन दोनों चीज़ों के कारण आपका जो ग्रॉस मार्जिन में डिप है, एबिटा मार्जिन में आपको उससे ज़्यादा डिप दिखा है, जो हम यहाँ पे अभी नंबर्स में देख रहे थे, आप दिखा रहे थे आपको। तो आप देख सकते हो इनका ग्रॉस मार्जिन में डिप है, मतलब रेवेन्यू से ग्रॉस मार्जिन में डिप आ गया बिकॉज ऑफ द बुलियन एंड द कस्टम ड्यूटी एंड वॉट एवर थिंग्स दोज आर। वो इम्पैक्ट आपको यहाँ दिख गया ग्रॉस से एबिटा पे। आपको एक तो मान लो वो फोको वाला चीज़ के कारण, दूसरा आपका ये मतलब जो एम्प्लॉय रेट होता है उसके कारण आपको मिल गया है। अब पैट में चीज़ें रिकवर क्यों हो गई, ये आपकी सारे पॉइंट्स आपके पहले के क्वार्टरों से मिलता जुलता है। कहने का मतलब क्या है, आपका फिनांस कॉस्ट कम हो रहा है बिकॉज कंपनी अपने GML लोन्स को पे कर रहा है। और आपका ये मतलब फ्रेंचाइज मॉडल है ना, तो आपको पूरी डिप्रेसिएशन वगैरह हो गया, फिनांस कॉस्ट हो गया, उसका खर्चा कम आता है, तो उसके कारण आपको पैट में रिकवरी दिखी है। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी का जो हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करते थे टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक का, उस ऑपरेटिंग लिवरेज में आपको कमी दिखी है इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर। अब इसमें से क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आपका मान लो वन टाइम चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कंपनी आने वाले क्वार्टरों में क्या ट्रेजेक्टरी देता है इन सभी पैरामीटर्स को लेके। तो चलिए समझते हैं। अब यही जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको, यही चीज़ आपकी कंसोल बेसिस पे भी आपको दिखेगी। तो लेट मी जस्ट शो यू ऑल्सो। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कंसोल बेसिस पे आप देख लीजिए कि लगभग आपका ग्रॉस मार्जिन जो है लगभग 2% का इंपैक्ट हुआ है। एबिटा मार्जिन पे वो 1% का इंपैक्ट हो गया। और पैट में अगर आप देखोगे, कंपनी जनरली आपकी पीबीटी के लेवल्स पे बात करता है। तो अगर आप लास्ट ईयर देखोगे ना, इनका जो पीबीटी था लगभग आई थिंक जितना मुझे आता है कि 5 पॉइंट समथिंग था। तो पीबीटी इनका 5.6 के आसपास आया था, पैट मार्जिन कुछ 4.1% पे आया था। तो बेसिकली पीबीटी मार्जिन 5.2 थे। तो अगर आप इनका क्वार्टर 1 के अंदर निकालोगे ना, क्वार्टर 1 में इनका जो पीबीटी मार्जिन है वो आपका 4.4% आया है। मतलब कहने का मतलब क्या है, डिप आया है। तो अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ से पूरे साल की क्या ट्रैजेक्टरी रहने वाली है। तो चलिए उनको समझते हैं। तो देखिए
अब कंपनी जो बात करता है ना कि सबसे आपने ये देखा कि फंडामेंटल इंपैक्ट इनके इस क्वार्टर के अंदर क्या आया है। जैसे मान लो एम्प्लॉय कॉस्ट है, वो तो चलिए वन टाइम जैसी चीज़ें हैं तो उसको छोड़ देते हैं। कस्टम ड्यूटी का इंपैक्ट है, वो अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर रहा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपसे, ये जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर क्या ट्रैजेक्टरी है। तो देखिए क्या होता है ना कि ये जो पूरा गोल्ड प्राइस का बढ़ना या घटने वाला सिनेरियो है ना, यहाँ पे आप समझ लो कि मतलब समझ लो ना, पूरे सेक्टर के अंदर आपको एक टर्बुलेंट टाइम दिखता है। तो वहाँ पे चीज़ें जो स्टेबल वे में आगे बढ़ती है ना, रास्ते में जो गाड़ी चलती है, उस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस कारण हो क्या रहा है बेसिकली, जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ रही थी तो वहाँ पे वो कैश फ्लोज वगैरह की दिक्कतें आ रही थी। कस्टमर जो है उसके पास जो वॉलेट शेयर होता है उसका, वो तो उतना ही होता है। आपकी सैलरी तो हर साल उतनी बढ़ती नहीं है। तो इसी कारण जो कस्टमर है उसको अपना कट डाउन करना पड़ता है चीज़ें। तो वो लोग अपना ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करने आता था स्टोर्स वगैरह पे। अब जब अब हमने अभी बात किया कि जब ये ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करता है, मतलब गोल्ड के बदले गोल्ड लेना, तो उससे क्या हो रहा है, आपको मार्जिन में डिप मिल रहा है। तो कंपनी क्या कर रहा है यहाँ से, अपना जो प्रमोशनल चीज़ें है ना उसको कम कर रहा है। दूसरा, कंपनी प्रमोट क्या कर रहा है, कंपनी प्रमोट कर रहा है मतलब गोल्ड विथ कैश। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप गोल्ड लाइए, बदले में आप मेरे से कैश लीजिए। जो ये काम आप पहले मान लो मॉम एंड पॉप स्टोर्स वगैरह जो होती थी, जो मतलब छोटी छोटी आपकी अनऑर्गेनाइज रिटेल शॉप्स होती थी, वहाँ पे ये काम हुआ करता था। तो धीरे धीरे आप उसका भी एक तरह से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, कल्याण जो आपका गोल्ड टू गोल्ड एक्सचेंज था ना उसको चेंज करके गोल्ड टू कैश एक्सचेंज कर रहा है। तो उसमें क्या होती है, यहाँ पे जब आप करते हो ना, तो यहाँ पे जो कल्याण ज्वेलर्स है, इसको जब मार्जिन में टिप मिल रहा था ग्रॉस मार्जिन पे, वो आपको मिलना कम हो जाएगा। ये जो चीज़ है ये आपका रादर मार्जिन एक्रेटिव होता है। बिकॉज मान लो अगर आपने 100 रुपये का गोल्ड लाया, तो मान लो कल्याण उसके बदले में आपको 96 रुपये का 96 रुपीज़ ही देता है, तो वहाँ पे कुछ फायदा हो गया। तो ये आप उसको कुछ ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर आप ऐसे समझिए कि जैसे इट विल बिकम समथिंग सिमिलर टू द काइंड कि जब भाई कल्याण जो है आपका B2B गोल्ड परचेज कर रहा है, तो कुछ उस तरह की ट्रैजेक्टरी होने वाली है। तो कल्याण जो है अभी अगर आप देखोगे ना, गोल्ड टू कैश सेगमेंट है वो आपका 10% पे आया है। उसको कंपनी बहुत तेजी से बढ़ाने की बात करता है। तो ये पूरा कंपनी के बारे में है। अब यहाँ से कंपनी का मैं आपको बताता हूँ कि बाकी सारी चीज़ें क्या है। एक और पैरामीटर अगर आप देखोगे ना, ये जो पूरा गोल्ड एक्सचेंज वगैरह हो रहा है ना, इससे आपको कंपनी का जो मार्जिन है वहाँ पे आपको स्लाइड डिप दिखा है क्वार्टर 1 के अंदर। बट अगर आप इनका ROCE देखोगे ना, वो आपका ट्रेलिंग 12 मंथ में रादर बढ़ गया है। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी का जो मॉडल है वो आपका बेटर हो रहा है। तो फ्रॉम द फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे कंपनी में कोई मतलब फिनेंशियल नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। आपको बैलेंस शीट में मार्जिन में स्लाइड डिप दिखा है, जो कि एक मान लो मतलब एक नया सॉकर समझ सकते हो आप कंपनी के केस में। अब बात करते हैं ट्रैजेक्टरी यहाँ से कैसे रहने वाली है। तो कंपनी जो कहता है कि सिंस ये लोग गोल्ड टू कैश सेगमेंट में एक्सचेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो FY 27 का ये लोग जो पूरा मार्जिन के ऊपर गाइडेंस देते हैं, ये लोग PBT मार्जिन पर गाइडेंस देते हैं। तो वो कहते हैं कि लास्ट ईयर से फ्लैटिस रहने वाला है। तो लगभग वही 5 सवा 5 मतलब 5.5% आप मान सकते हो, उसके बेसिस पर रहेगा। तो एक चीज़ क्या है ना, कल्याण ज्वेलर्स के केस में इनका जो हम पहले के क्वार्टरों में दिख रहे थे कि इनका जो PBT लेवल्स है, वहाँ पे एक स्लाइट आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। बिकॉज हमने जो भी पहले देखा था कि आपको ऑपरेटिंग ये मतलब आपकी जो बैलेंस शीट है उस पर डीलेवरेजिंग हो रही है। आप गोल्ड मेडल लोन जो है उसको आप पे कर रहे हो ना, तो हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो PBT लेवल है वहाँ पे आपको स्लाइट इंक्रीमेंट दिखेगा। तो इस पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर में ऐसा लगता है कि कल्याण ज्वेलर्स के केस में जो आपको ऑपरेटिंग लिवरेज का स्कोप है ना, वो थोड़ा कम हो गया है। रादर आप ये समझ सकते हो कि फ्लैटिस रहने वाला है। बाकी तो हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले क्वार्टर में कैसा ट्रैजेक्टरी रहता है। बिकॉज कंपनी ने जो अभी अपने गाइडेंस कहा है, मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स पे कंजर्वेटिव कहा है। कंपनी खुद कहता है कि दीज आर द कंजर्वेटिव नंबर्स। तो कंपनी वैसे ही बात करता है, बाकी तो हमारी मॉडलिंग उस तरह से होती ही है। तो देखते हैं कैसे क्वार्टर्स रहते हैं। तो मोर और लेस अगर आप देखोगे कल्याण ज्वेलर्स के नंबर जो है ठीक आए हैं। मतलब बहुत सारे क्वार्टर के बाद आप कह सकते हो, इसको ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स है। मतलब ओके, ओके से ऊपर बोलूंगा नंबर, क्योंकि बिकॉज कंपनी क्या है ना, अब दो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से हम लोग इनका मान लो FY 27 का पैट प्रोजेक्ट करते हैं। तो पहले जब हम जो इनका पैट सोच रहे थे, हम सभी लोगों ने डिस्कशन किया है, तो कुछ 1850 करोड़ के आसपास इनका FY 27 का पैट आता है। तो वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि अगर हम बहुत कंजर्वेटिव लेके चले, तो हमको हमारे मॉडलिंग में उसको 40-50 करोड़ का जो पैट है उसको कम करना पड़ेगा, अगेन ऑन द कंजर्वेटिव साइड। इसकी बेस पे अगर आप इनका फॉरवर्ड प्राइस बाई अर्निंग निकालोगे ना, तो FY 27 के लेवल्स पे मार्केट ने इसको थोड़ा सा रिवॉर्ड किया है आफ्टर द रिजल्ट्स। जो कि ऐसा एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट्स खराब है, उसके बाद रिवॉर्ड हुआ है। बिकॉज वो क्या है ना, आपके 5 10 12 क्वार्टर्स का रिजल्ट एक तरह से। तो अगर जो प्रेजेंट पी है उसके बेस पे मैं इनका फॉरवर्ड प्राइस पे अर्निंग निकालूं, तो वही 35 के आसपास आता है। तो कंपनी अगर अगर आपको देखोगा जो इनका हिस्टोरिकल वैल्यूशन था, उसके बेस पे तो बहुत ही डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। बाकी देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी कैसा करता है। और भी कंपनियों को डिस्कस करेंगे, आप अपने डाउट्स पूछिए। तो ये पूरी कंपनी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग अपडेट ये आया है कि PN गडगिल ने अपना वो QIB जो है बेसिकली वो करने की बात कर रहे हैं, स्टेक सेल करने की बात कर रहे हैं। तो उससे भी उस कंपनी के बारे में और ट्रजेक्टरी बेटर होगी। बट अभी अगर आप देखोगे ना, जो भी हमारे छोटे प्लेयर्स होते हैं, टाइटन को हम हटा देते हैं बिकॉज टाइटन बहुत बड़ा प्लेयर हो गया है। तो जो भी आपके छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, अगर उसमें अगर आप अभी भी देखोगे ना, तो ये क्वार्टर में आप कह सकते हो कि मार्जिन में आपको थोड़ा कम दिखा है। बट अगेन इससे ये कुछ प्रूव नहीं होता है कि कल्याण ज्वेलर्स का जो बिजनेस मॉडल जो है वो खराब है, वेन यू आर कंपेयरिंग इट विद PN गडगिल और एनी अदर कंपनीज। तो उस कंटेक्स्ट में आप देखिए, बाकी ट्रैक करते रहेंगे हम लोग। ओवरऑल कंपनी का नंबर डिसेंट कहूँगा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है।
चलिए ट्रैक करेंगे, बाकी कंपनियों के वैल्यूएशंस तो अच्छे हैं आज के डेट में भी। तो लेट्स पॉज द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।